थॉरफिन ने अपनी पूरी लाइफ में अनगिनत लोगों को मारा है और उसी के इन पास्ट एक्शंस की वजह से थॉरफिन ने अपनी पूरी लाइफ में अनगिनत लोगों को मारा है और बहुत सारे परिवारों को उजाड़ा है और उसी के ये जो पास्ट एक्शन थे वो उसे आज तक हॉन्ट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो चैन से सो नहीं सकता है और उसी का अटॉर्नमेंट वो आज तक करते आ रहा है। लेकिन और उसके कर्मों का फल और उसके पास्ट एक्शन के जितने भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो उसे प्रेजेंट में भी जगह जगह पे फेस करने पड़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल तुम आज के इस पार्ट में भी देखने वाले हो, क्योंकि विनलैंड सागा सीजन 3 के पार्ट 2 के अंदर एक बार फिर से उसका पास्ट उसके सामने आ खड़ा होता है। अब वो क्या है, थॉरफिन उससे कैसे डील करेगा, ये तो देखो तुम्हें पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन सो फार हम कवर कर चुके हैं कि थॉरफिन की टोली अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ग्रीस के लिए रवाना हो जाते हैं और गुडरेड को भी वो अपने साथ ले चलते हैं। लेकिन गुडरेड का जो हस्बैंड होता है यानी कि सीगार्ड, वो थॉरफिन से बदला लेने के लिए उसके पीछे आ जाता है क्योंकि वो गुडरेड को अपने साथ वापस ले जाना चाहता था। दूसरी तरफ थॉरफिन नॉर्थ सी के एक सेटलैंड आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां रिसेंटली एक बहुत तगड़ी वॉर हुई थी और इसी वजह से हर तरफ सिर्फ लाशों का ढेर पड़ा होता है। तो थॉरफिन सबको डॉक पर ही रुकने के लिए बोलकर अकेला ही आइलैंड की छानबीन करने चला जाता है। तो उसके पीछे से उसे एक हलचल सी महसूस होती है, तो वो उस हलचल की तरफ भाग के जाता है जो किसी इंसान की नहीं होती है बल्कि एक डॉग की होती है, जो थॉरफिन पे अटैक कर देता है। लेकिन थॉरफिन उसे जैसे तैसे शांत करवा देता है। तो वही डॉग उसे अब एक टूटे घर की तरफ ले जाता है जहां एक औरत काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, लेकिन वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, जो काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली पूरे वॉर का माहौल था और उसे अपने बच्चे की जान बचानी थी। तो थॉरफिन उसे एश्योरेंस देता है कि वो उसे हार्म नहीं पहुंचाएगा और वॉर भी खत्म हो चुकी है, सो सी इज सेफ नाउ। लेकिन वो औरत अपने बच्चे को थॉरफिन के हाथों में दे देती है और अपना दम तोड़ देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हुई होती है। तो हमारी ये टोली उस विमेन को प्रॉपर ट्रिब्यूट देती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं। वो आसपास के इलाकों में जितने भी घर होते हैं वो जगह जगह जाके पूछते हैं कि कोई इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहेगा, लेकिन हर कोई उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि ये जो वॉर हुई थी ये बच्चा उन्हीं के क्लैंस में से है। तो अगर वो इस बच्चे को पालने के लिए रेडी होते हैं इसका मतलब वो दूसरे वाले क्लैन से दुश्मनी ले रहे हैं। तो कोई भी उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहता था, इसलिए हर कोई मना कर देता है। तो इन दी एंड हमारी टोली को इस बच्चे को अपने साथ ही रखना पड़ेगा, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि इस बच्चे को वो अपने सफर पे लेके जाएं क्योंकि ऑब्वियसली उनका सफर बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। लेकिन थॉरफिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो थॉरफिन बच्चे को संभाल ले और उसे दूध पिलाने के लिए गुडरीड से रिक्वेस्ट करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लड़की है और सी हैज द टिट्स, बट सी बी लाइक कि मैं दूध नहीं पिला सकती हूँ क्योंकि मैं आज तक माँ नहीं बनी हूँ, विच इज वेरी फनी सीन। और तुम जब इसे देखोगे तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है और थॉरफिन को भी पहली बार ये चीज पता चलती है कि ऐसा भी कोई सीन होता है। तो गुडरीड भी लाइक चलो यू हैव लर्न समथिंग टुडे। वहीं दूसरी तरफ सीगार्ड थॉरफिन से कॉट अप कर देता है, लेकिन थॉरफिन उसे झूठ बोल देता है कि गुडरीड ऑलरेडी मर चुकी है। तो सीगार्ड बेचारा बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के ये लोग यहाँ से बच के भागने लगते हैं। लेकिन सीगार्ड जल्दी ही समझ जाता है कि उसका फुद्दू कटा है, तो वो फिर उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन जब तक वो जाता है उससे पहले ही लीफ अपने एक्सपीरियंस को यूज करके सेल कर चुका था और बहुत आगे जा चुका होता है। वैसे सफर के दौरान गुडरीड थॉरफिन से पूछती है कि उसने उन दोनों यानी कि गुडरीड और काल को क्यों बचाया था। काल बेसिकली उस बच्चे का नाम है। तो थॉरफिन भी लाइक तुम दोनों को ही जीने का हक है। तुम्हारे कंपैरेटिव एक बच्चा जिसने सालों पहले अनगिनत लोगों को मारा था वो आज तक जिंदा है और उसे आज भी अपने कर्मों की सजा नहीं मिली है। तो उसके मुताबिक तो तुमने कुछ भी नहीं किया है, मींस वो अपने कर्मों का अटॉर्नमेंट कर रहा होता है और उससे रिग्रेट है कि जो उसने आज तक किया है। मींस उसे पता होता है कि उसने अपनी लाइफ में जितनी भी चॉइसेस ली है वो गलत थी और अब वो उन पे अटॉर्नमेंट करना चाहता है। खैर हमारी टोली नॉर्वे वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिसुला पहुंच जाते हैं, जो एक बर्फीली जगह होती है जो चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से कवर्ड होती है, जो देख के गुडरीड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में इतने बड़े पेड़ नहीं देखे होते हैं। उसने तो बस छोटे छोटे पेड़ ही देखे थे, तो वो अब अपने आने वाले सफर में सब कुछ देखना चाहती थी, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ बग आए खाना बनाना शुरू कर देता है क्योंकि ये लोग यहीं पे डेरा डाल देते हैं और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करते हैं कि तभी उनका जो डॉग था जिसे थॉरफिन अपने साथ ले आया था वो कुछ सेंस करने लग जाता है। तो सब चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि तभी उनको एक भालू उनकी तरफ बहुत तेजी से दौड़कर आता हुआ दिखाई देता है, विच इज ऑब्वियसली अनयूजुअल क्योंकि सर्दियों के मौसम में बियर्स जो होते हैं वो जनरली हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही इनर सबको बता रहा होता है। लेकिन अब बियर देखने के बाद सबकी फटके चार हो जाती है। तो हमारा
बाद थॉरफिन सबको वापस शिप पे जाने के लिए बोल देता है और खुद उस बियर के सामने आ खड़ा होता है ताकि उसको रोकने की कोशिश कर सके जितनी देर में सारे लोग शिप पे वापस जा सके। और वो बंदा अकेले इस खूंखार भालू का सामना करता है। तो पीछे से ईनर उसकी मदद करने आ ही रहा होता है कि इतने में ही एक बंदी पीछे कहीं छुपी हुई होती है और उसने अपने क्रॉसबो एरो से भालू पे अटैक कर दिया होता है और सिर्फ एक सिंगल शॉट से उस बंदी ने उस भालू को ढेर कर दिया होता है। तो ईनर उस बंदी से पूछता है कि कहीं उसने उसे पॉइजन देके तो नहीं मारा है। तो वो मना कर देती है क्योंकि ऐसे बियर का जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। बेसिकली ये बंदी जो है ये विलेजर की रिक्वेस्ट पर आती है इस बियर को हंट करने के लिए क्योंकि ये विलेजर्स के लाइफ स्टॉक को खत्म कर रहा होता है। लेकिन वो थॉरफिन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि एक बंदा अकेला भला भालू से कैसे लड़ सकता है और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसका नाम हिल्ड होता है। तो थॉरफिन उसे शुक्रिया करता है उसकी लाइफ बचाने के लिए। वैसे वो बियर की स्किन और उसके फर लेके जाने वाली होती है और जो मीट होता है वो थॉरफिन की टोली को दे देती है क्योंकि ऑब्वियसली बियर हंटिंग के अंदर उनका भी कंट्रीब्यूशन था। तो लीफ और बगाए मिलके सबके लिए बियर का मीट का एक सूप बना देते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है जो सब मिलके खाते भी हैं इंक्लूडिंग हिल्ड। वैसे गुडरिड हिल्ड से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है क्योंकि वो एक वुमेन होके भी एक हंटर बन चुकी थी। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोका नहीं या फिर तुम्हारे रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो हिल्ड अपने बारे में बताती है कि उसके परिवार में से अब उसके साथ कोई भी नहीं है, सब मारे जा चुके हैं। कि 8 साल पहले उसकी पूरी फैमिली को कुछ हंटर्स ने मार दिया था जिसके बाद उसको अपने सर्वाइवल के लिए हंटर बनना पड़ा। वैसे उसकी जो फैमिली को मारने वाले हंटर्स आते हैं उनका जो लीडर होता है वो आस्केलाइड होता है जहां वो उन हंटर्स से तो बच जाती है लेकिन एक हंटर ने उन्हें पकड़ लिया था और उसकी आंखों के सामने उसके डैड को मार दिया था जो और कोई नहीं खुद थॉरफिन था। जो सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और वो फॉल्स एक्यूजन के लिए हेल्ड को ब्लेम करते हैं। लेकिन थॉरफिन जानता था कि ये सच है और थॉरफिन तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेता है और वो उसके सामने सरेंडर कर देता है। तो हेल्ड गॉड से प्रे करती है और उन्हें शुक्रिया अदा करती है कि उसे फाइनली वो चांस मिला है जिससे वो अपना रिवेंज पूरा कर सकती है और वो ये कहते ही अपने क्रॉसबो से थॉरफिन पे एम कर देती है। तो ईनर थॉरफिन के आगे शील्ड बन के खड़ा हो जाता है और सब उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं कि थॉरफिन बदल चुका है और अब वो वैसा इंसान नहीं है। लेकिन हिल्ड वो सब नहीं भूल सकती है जो थॉरफिन ने उसके साथ किया था और ऑब्वियसली थॉरफिन भले ही बदल चुका हो लेकिन उससे उसकी फैमिली वापस नहीं आ सकती है। तो वो सबको बीच में से हटने के लिए बोलती है क्योंकि ऑलरेडी उसने खाने में पॉइजन मिला दिया था। तो अगर वो चाहते हैं कि वो उसका एंटीट्यूड उन्हें दे दे तो थॉरफिन को अकेले ही उसके पीछे आना पड़ेगा, वो भी हिल के ऊपर। तो थॉरफिन सभी को मना कर देता है उसके साथ चलने के लिए और वो सबको यही टॉक पे रोकने के लिए बोल देता है और खुद हाइल्ड के पीछे चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो सभी की लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहता था और वो खुद भी हाइल्ड से लड़ने के लिए नहीं जा रहा होता है। वो बस चाहता था कि वो अपनी बात रख सके और हाइल्ड को मना सके। हाइल्ड ने अपने आप को ऑलरेडी हिल में छुपा लिया था, मतलब थॉरफिन नहीं जानता था कि हाइल्ड कहां से अटैक कर सकती है। तो अब थॉरफिन उसका प्रे है और वो हंटर है और वो उस पे एक के बाद एक बहुत ही डेडली अटैक करना शुरू कर देती है जिसे थॉरफिन डॉज करता है और धीरे धीरे उन अटैक्स के बीच में जो टाइम मिलता है क्योंकि क्रॉसबो से जब तुम अटैक करते हो तो तुम्हें उसके बीच में टाइम लेना पड़ता है दूसरे अटैक के लिए। तो उसी बीच उसका फायदा उठाते हुए थॉरफिन उसके करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन हिल्ड भी क्रॉसबो के डिसएडवांटेज को जानती थी तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस बैटल को लड़ रही होती है। वहीं थॉरफिन उसे बार बार ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन जब तक वो ढूंढ पाता है वो एक और अटैक कर देती है। लेकिन हाँ वो उसे समझाने की कोशिश जरूर करता है। तो हिल्ड भी लाइक अगर तू मेरे पेरेंट्स को वापस ला सकता है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी वरना तुझे अपना अटॉर्नमेंट अपने लाइफ को देके करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें हाइल्ड का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो अपने डैड के साथ काम करती थी क्योंकि सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल और सी इज लाइक अ इंजीनियर जो अपने डैड के कामों को आसान बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग इक्विपमेंट्स को डेवलप किया करती थी और वो पूरे गांव की हेल्प करती थी। लेकिन उसकी माँ उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है कि ऐसे भला उसकी शादी कैसे होगी। बट हिल्ड भी लाइक कि तुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। मींस वो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक नॉक होती है तो उसकी माँ उस दरवाजे को खोलने जाती है कि तभी कुछ हंटर्स उसकी माँ को मार देते हैं जो आस्केलाइड के आदमी होते हैं जो हिल्ड के डैड रिमफिन किल को मारने आए थे। लेकिन रिमफिन किल अपनी दोनों बेटियों को लेके भाग जाता है और जंगलों में छुप जाता है। वैसे हिल्ड की जो छोटी बहन होती है वो ऑलरेडी बिछड़ गई होती है तो अभी सिर्फ हिरकिन फल के पास हिल्ड ही होती है जिसे बाकी हंटर्स ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन थॉरफिन उसे ढूंढ निकालता है और वो पलक झपकते ही हिल्ड के डैड को उसकी आंखों के सामने मार देता है क्योंकि वही उसका टारगेट था। लेकिन वो हिल्ड को यहाँ से भागने के लिए बोल देता है क्योंकि अगर वो बाकी हंटर्स के हाथों में लग गई तो वो भले ही एक बच्ची क्यों ना हो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो थॉरफिन उसे बार बार वार्न करता है और यहाँ से भागने के लिए बोलता है। हिल्ड इतने ज्यादा शॉक में होती है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि थॉरफिन
थॉरफिन ने उसके बाप को क्यों मारा है। तो थॉरफिन उसे जवाब देता है कि यू आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑलवेज हॉन्ट्स द वीक, जो उसके दिमाग में छप सा जाता है। लेकिन वो बाकी हंटर से बचने की कोशिश करते हुए पहाड़ से गिर जाती है, जिसके बाद वो बचती है या नहीं, या फिर उसकी बहन जिंदा होती है या नहीं, ये बात थॉरफिन नहीं जानता था। और ना ही हिल्ड ये बात जानती थी कि उसकी बहन जिंदा है भी कि नहीं। लेकिन हाँ, जब वो पहाड़ से गिरती है तो एक हंटर उसे बचा लेता है, और जब हिल्ड को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो अब उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहां वो जा सकती है। तो वो उस हंटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे टीच करे हंटिंग के सारे बेसिक्स को। बदले में वो उसके सारे काम करने के लिए रेडी हो जाती है। तो ऑब्वियसली फ्री का वर्कर किसको नहीं चाहिए होता है। तो वो हंटर उसको अपना अप्रेंटिस बना लेता है और धीरे धीरे उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है, जहां वो उसे बो एंड एरो के साथ साथ हंटिंग के सारे पैंतरों को भी सिखा देता है। अब देखो, हिल्ड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, तो वो खुद के लिए एक ऐसा लाइट वेटेड क्रॉस बो एरो को डेवलप करती है जो सिर्फ वही यूज कर सकती है, और उससे वो क्रॉस बो के वीकनेस को भी ओवरकम कर सकती है, क्योंकि सी इज एन इंजीनियर। लेकिन एक हंटिंग के दौरान पे उसका जो मास्टर होता है वो एक बियर के हाथों मारा जाता है। वैसे शायद ये वही बियर है जिसे अभी रिसेंटली हमारे हिल्ड ने मारा था। बैक टू द प्रेजेंट, उसने अपने एरो से थॉरफिन के पैरों पे अटैक कर दिया होता है। लेकिन थॉरफिन जानता था कि उसे अटैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो उस मौके का फायदा उठा के उसके और क्लोज जाने की कोशिश करता है। लेकिन हियर कम्स द ट्विस्ट, वो अपने एरो को चेंज कर लेती है। मींस अब वो बैक टू बैक अटैक कर सकती है। ऑब्वियसली वो भी जानती थी कि वो अगर क्रॉस बो से किसी के साथ लड़ने जाएगी तो वो कभी जिंदा नहीं बच सकती है। तो इस चीज को उसने अपने दिमाग को यूज करके ओवरकम किया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी ये जानती थी कि क्रॉस बो जो है वो बहुत तगड़ी पावर जनरेट जरूर करता है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी उतने बड़े हैं। तो अगर वो किसी बैटल में जाती है तो डेफिनेटली उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हारने के। तो वो इस चीज को अपने दिमाग को यूज करके ओवरकम कर लेती है, जिसकी वजह से थॉरफिन बिना लड़े हार चुका है, और अब उसने एम कर रखा है उसके माथे पे, और वो अपने फाइनल अटैक को करने ही वाली होती है। तो थॉरफिन उसके आगे घुटने टेक देता है, और तभी हाइल्ड उसके सामने एक लाइन बोलती है कि यू आर वीक एंड नाउ आई एम द हंटर, सो आई विल हॉन्ट यू बिकॉज वीकर आर हॉन्टेड बाय द हंटर्स, जो ऑब्वियसली थॉरफिन ने उसे कहा था, और ये चीज उसके दिमाग से आज तक गई नहीं है। तो थॉरफिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे, क्योंकि वो अभी मरना अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसे अभी अपने सभी एक्शन और अपनी पास्ट चॉइसेस के लिए अटॉनमेंट करना है। तो वो अपने विनलैंड वाले मिशन के बारे में उसे बता देता है, और ये भी बोल देता है कि वो जैसे ही पूरा होगा वो उसके पास खुद चला आएगा ताकि वो अपना रिवेंज ले सके। लेकिन तभी वहां पे इनर, गुडरेड, लीफ और बगाए आ जाते हैं, जो हिल्ड को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि थॉरफिन अब बदल चुका है और वो उसे मारे ना, और उसे मनाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो उसने खोया है उसके बाद वो भला दूसरों की क्यों सुनेगी। तो वो अपने फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो मिस हो जाता है, क्योंकि उसके डैड और उसके मास्टर उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। काइंड ऑफ उनकी जो विल होती है और उनकी जो टीचिंग होती है उनकी वजह से वो रुक जाती है। तो वो थॉरफिन से उसके अटॉनमेंट के बारे में पूछती है कि वो कैसे करेगा, और थॉरफिन बताता है कि वो एक ऐसा लैंड बनाएगा जहां कभी वॉर नहीं होगी, किसी को स्लेवरी नहीं देखनी पड़ेगी, और जिन लोगों के घर उसने उजाड़े हैं उन्हें वहां रहने का मौका मिलेगा। तो हिल्ड मान जाती है, और वो भी ये देखना चाहती थी कि थॉरफिन ये चीज कैसे पूरा करेगा, और वो कैसे दुनिया से एंगर और हेट्रेड को कम करने का काम करेगा। और अगर वो ऐसा करने में जरा सा भी अनसक्सेसफुल होने वाला होगा तो वो उसको तभी मार देगी। मींस नाउ शी गोना वॉच ओवर द थॉरफिन्स एक्शंस। इसका मतलब है कि अब वो भी उनके साथ उनके सफर को ज्वाइन करेगी, जो ऑब्वियसली हर वक्त सिर्फ थॉरफिन पे नजर रखने वाली है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ रिवेंज मैटर करता है, जो कभी थॉरफिन के लिए मैटर करता था। और शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी ये जर्नी देखने के बाद हिल्ड भी कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो भी बदल जाए और अपने रिवेंज के बात को छोड़ दे। अब जो होगा वो तो हमें आगे देखने को मिलेगा, और उनके सफर में आगे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये पार्ट तो यहीं खत्म होता है। हंटर्स एंड हॉन्टेड आर्क भी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब है हम सीजन 3 को हाफ वे तक कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर तुम इसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।